हमारी आपकी लगातार बातचीत हो रही थी प्रमुख रूप से जैव विविधता पर। जैव विविधता के बेसिक कॉन्सेप्ट जो वहाँ से प्रश्न बनते हैं उस पर हमने लगातार बातचीत किया और हमने बताया था कि जैव विविधता का वह हमारा क्या था, बेसिक पॉइंट था जो सीधे जैव विविधता से पूछा जाता है। तो अगर हम जैसे बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, देखें तो वो दो भागों में होता है। एक भाग उसका होता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा भाग हमारा क्या होता है, हॉट स्पॉट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमने एक विस्तार पूर्वक बातचीत भी कर लिया, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी नोट कर लिया जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो हमारे हॉट स्पॉट और जैव विविधता इससे संबंधित, जैसे अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो इन सब चीज़ों को कोरिलेट करके आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे प्रमुख रूप से हॉट स्पॉट पर। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम आपसे बातचीत करें हॉट स्पॉट की, अगर हम आपसे बात करें किसकी, हॉट स्पॉट की। हॉट स्पॉट के क्रम पर आप सबसे पहली बात ये ध्यान दीजिएगा कि हम इसको और किन किन नामों से जानते हैं। तो हॉट स्पॉट को सबसे पहले हम कहते हैं कौन सा स्थल, उष्ण स्थल कहते हैं। हॉट स्पॉट को क्या बोलते हैं, उष्ण स्थल। उष्ण का मतलब होता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली। दूसरी बात कि उष्ण स्थल के अलावा भी एक नाम और है जो प्रमुख रूप से बोला जाता है, संवेदनशील स्थल। अगर हम कहें कि संवेदनशील स्थल तो हॉट स्पॉट के ये दो नाम होते हैं। जैसे कोरोना महामारी के तौर पर आपने देखा होगा कि जो जिला रेड जोन में है, अर्थात जहां सर्वाधिक मामले आए, हम उसको हॉट स्पॉट मतलब वो उस क्षेत्र विशेष का सबसे संवेदनशील जगह है। संवेदनशील का मतलब है कि सबसे ज़्यादा सावधानियां वहां बरतनी है, या वह सर्वाधिक मात्रा में उस स्थान विशेष पर जागरूकता या वहां पे इस तरीके की चीज़ों की आवश्यकता है। ये सामान्य सी बात, ठीक है। अब अगर हम हॉट स्पॉट कहते किसे हैं, अगर हम इस दरमियान अगर हम आपका फोकस डालें तो दो तीन बातें आपको, केवल दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। सबसे पहली बात कि ध्यान दीजिएगा कि कोई भी स्थान विशेष वहाँ पर पाई जाती हो 1500 स्थानीय प्रजातियां। स्थानीय प्रजातियों का मतलब क्या है, लोकल प्रजाति, मतलब जो केवल वहीं पर पाई जाती हो और कहीं पर न पाई जाती हो, सिर्फ वहीं पर पाई जाती हो और कहीं पर न पाई जाती हो। सबसे पहली बात कि हॉट स्पॉट से क्या तात्पर्य है, कोई भी वह स्थान विशेष जहां पर कम से कम कितना, 1500, ये देखिए ज्यादा नहीं, कम से कम कितनी लोकल प्रजातियां, 1500 स्थानीय प्रजातियां, मतलब वह केवल वहीं पाई जाती हो, दूसरे स्थान पर नहीं पाई जाती हो। अब इसमें दो बातें, उनका 30% अस्तित्व, 30% अस्तित्व क्या हो गया हो, बचा हुआ हो, और जिसका 30% अस्तित्व बचा होगा तो उसका अस्तित्व समाप्त कितना हुआ होगा, 70%। अब ये बात आप ध्यान देंगे, यहीं से कोरिलेट करके प्रश्न बनेगा भी और चीजें आपके होती है कि हॉट स्पॉट से सीधे तौर पर क्या तात्पर्य है कि कोई भी वह स्थान विशेष जहां पर 1500 लोकल प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां हो जो अन्य कहीं नहीं पाई जाती हो, और उनका 30% वर्तमान समय में अस्तित्व बचा हो और 70% अस्तित्व क्या हो गया हो, समाप्त हो गया हो। तो ऐसे स्थान विशेष पर उन प्रजातियों को बचाने के लिए उसे हम घोषित कर देते हैं क्या, हॉट स्पॉट, या उसी को हम कर देते हैं क्या,
संवेदनशील स्थल। क्लियर हुआ? इसमें एक बात और कि अगर हम बात करें कि हॉटस्पॉट संप्रत्यय दिया किसने, तो ध्यान दीजिएगा, एक नाम है नॉर्मन मायर, और इन्होंने ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब दिया, तो आप ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मन मायर महोदय ने दिया था 1988 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में। ये प्रमुख रूप से हमारा क्या है, ये हॉटस्पॉट का एक संप्रत्यय है कि हॉटस्पॉट को उष्ण स्थल और संवेदनशील स्थल के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम नोट्स के तौर पर हम इसको सबसे पहले बना लेते हैं, फिर हम आगे और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा कि हॉटस्पॉट को उष्ण स्थल और संवेदनशील स्थल के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स क्या याद रखना है, कोई भी स्थान विशेष जहां पर कम से कम 1500 लोकल प्रजाति है, लोकल प्रजातियां विद्यमान हो और उसका 70% अस्तित्व समाप्त हो चुका हो और 30% अस्तित्व शेष बचा हो, उसे अत्यधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कर देते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट, अच्छा ऊपर का हो गया होगा, हम ऊपर थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिटा देते हैं। घोषित कर देते हैं, और एक लास्ट पॉइंट हम ऊपर लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम हॉट स्पॉट संप्रत्यय को 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर महोदय ने दिया था। ये बात आप याद रखेंगे, ये बेसिक नोट्स के तौर पर था। अब अगर हम आगे बात करें हॉटस्पॉट क्षेत्र की, तो आपको हॉटस्पॉट क्षेत्र दो प्रकार से जानना होगा।
एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आपको जानना होगा और एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में। वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हॉट स्पॉट की संख्या कुल कितनी है? 36 है। तो ये एग्जाम के लिए संख्या मायने रखता है, 36 का नाम आप नहीं याद कर सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 4। और ये चारों नाम आप याद रखिएगा। हो सकता है आपसे प्रश्न ऐसे बना दे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित हॉट स्पॉट नहीं है, और 3 दे दे, एक उल्टा सीधा नाम डाल दे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 4 हैं। हमारा कौन कौन सा? पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र, और इसके बाद कौन सा? सुंडालैंड। सुंडालैंड हमारा कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ये हमारा कौन सा है? सुंडालैंड। क्लियर है? अब चलिए, अब देखिए ये चारों है, और इसके पहले आपने ये जाना है कि एक हॉट स्पॉट में कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 1500। तो अब अगर हम चारों की बात करें तो कम से कम इसमें संरक्षण कितने का किया गया होगा? 1500 का। अब ये 15 चौका 60 क्या? ये 6000 इन संरक्षित नामों को याद कर सकते हैं? तो शायद आपका जवाब होगा कि नहीं। बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें से उनको जो विशेष सूची में है, जो चाहे वो IUCN द्वारा या यूनेस्को द्वारा ये इस तरीके की जो चीज़ें करके काफ़ी हाईलाइटेड बनाई गई हैं, उनको केवल हम याद रखते हैं। तो अगर जैसे हम सबसे पहले नंबर पर अगर हम आपसे चर्चा करें कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र पर विशेष जिनका हॉट स्पॉट के अंदर संरक्षण किया गया है, तो देखिए हमने रंग के ही माध्यम से लिख दिया है क्या कि यहाँ पर 4 कौन कौन सा? नीली भेड़, और क्या है? उड़न गिलहरी, इसका संरक्षण किया गया है। और इसके अलावा एक सींग वाला गैंडा, ये भी प्रमुख रूप से, और कौन सा? तो हमारा हिम चीता। ये हमारा प्रमुख रूप से क्या है? पूर्वी घाट पर ये हमारे संरक्षित हॉट स्पॉट के अंदर जीव हैं। जीवों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये वे 4 हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्व रखते हैं। आगे बढ़िएगा। दूसरे नंबर पे हम आपसे बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पर 3 नाम कौन कौन सा? मकैक बंदर। मकैक बंदर कौन सा? यह एक विशेष प्रजाति का है जिसकी पूंछ कैसी है? एकदम बिल्कुल शेर के जैसी पूंछ वाला ये बंदर। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा नील कुरंजी पुष्प और बाघ। ये हमारे कहाँ पे हैं? ये हमारे पश्चिमी घाट पर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा करा इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्त आप कि इंडो बर्मा क्षेत्र के अंतर्गत 4 कौन कौन सा? हाथी, बंदर, अदरक और हमारे कछुओं का संरक्षण प्रमुख रूप से इंडो बर्मा क्षेत्र में जो हमारा हॉट स्पॉट है इसके अंतर्गत किया गया है। तो ये प्रमुख 4 नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं सुंडालैंड को। तो सुंडालैंड की बात करें तो अब चूंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है और ये द्वीप की बात हो रही है, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो कुछ विशेष प्रकार की मछलियां और कोरल रीफ आप जानते होंगे जिनको मूंगा चट्टान बोलते हैं, प्रवाल भित्तियों का यहाँ पर संरक्षण किया गया। तो ये 4 और चारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, अब आगे आते हैं और आगे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हॉट स्पॉट नष्ट होने का क्या क्या कारण है। तो अगर हम हॉट स्पॉट नष्ट होने के कारणों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो कह रहा है कि आवास का नष्ट होना। अब ध्यान दीजिएगा कि जब जहाँ पे जीव पाए जाते हैं, अब अगर जीवों के रहने के स्थान पर संकट आएगा तो रहने के स्थान पर संकट आएगा तो जाहिर सी बात है उस जीव के अस्तित्व पर संकट आएगा। तो यहाँ पर जो हॉट स्पॉट जो प्रमुख रूप से बनाने का कारण क्या है या हॉट स्पॉट के कारण क्या है, मतलब जैव विविधता, इसको ऐसे समझिएगा कि हॉट स्पॉट नष्ट नहीं, एक सेकेंड, हॉट स्पॉट के कारण, मतलब के कारण हो गया हॉट स्पॉट क्यों बनाया गया। और ये ध्यान दीजिएगा कि इसको क्या कहा जाएगा भाई, हॉट स्पॉट बनाना का सीधा सा मतलब क्या है, जैव विविधता पर संकट। भाई जैव विविधता पर संकट, भाई जैसे इस समय आप देख लीजिए
कि मानव प्रजाति पर संकट आया तो उसका परिणाम कोरोना के में जहां संवेदनशील क्षेत्र है हॉटस्पॉट बना दिया गया, तो वही चीजें हैं। तो हमारे जो जीव हैं उनके आवास नष्ट हो रहे हैं, उसके कारण धीरे धीरे उनका जो समायोजन है, अनुकूलन है, वो क्षमता घटती जा रही है और नष्ट होते जा रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान में वृद्धि, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो एक निश्चित तापमान में ही समायोजन कर पाते हैं। जैसे ही तापमान घटने बढ़ने लगता है उनके अस्तित्व पर असर पड़ने लगता है, तो दूसरा ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तीसरा करा विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, बहुत सारी ऐसी विदेशी प्रजातियां हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे पक्षियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ स्थानीय को नष्ट करते हैं। इसके अलावा नगरीकरण, औद्योगिकरण, जैसे हमने तालाब को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समतल कर दे रहे हैं हम, और इसके अलावा जैसे हम नगरों के बसाव बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके कारण हमारा प्रमुख रूप से क्या हो रहा है, जैव विविधता पर संकट और हॉटस्पॉट बनाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे और ये कुछ हमने जो आपसे कहा कि कुछ लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम नोट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहला बिंदु करा कि प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। पहली बात याद रखिएगा, ये भी कह सकता है कि प्रवाल भित्तियों को निम्नलिखित में से हम और किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, समुद्री वर्षा वन। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि इंडो वर्मा, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कौन सा है, तो आप ये ध्यान देंगे कि इंडो वर्मा भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा कि अमेजन वर्षा वन की विशालता के कारण इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो हम इसको पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से भी जानते हैं, या हम इसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र कहाँ पर मतलब की पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको पहले बताया भूमध्य रेखा, तो इससे जो निकटवर्ती प्रदेश होंगे सबसे ज़्यादा जैव विविधता वहीं पर पाई जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला द्वीप कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला द्वीप हमारा कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। चूंकि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न नहीं बना है, तो यही तो होते हैं नए प्रश्न का द्वार, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो ये भी बात आप ध्यान देंगे कि वर्ष 2012 में इसे शामिल किया गया। और लास्ट पॉइंट में के अंतर्गत आप ध्यान देंगे कि भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट तो हमारा कौन सा है, पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट। जैव विविधता में सबसे लास्ट हेडिंग और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, और वहां से आपके प्रश्न लगातार बनने की संभावना है। जैव विविधता का संरक्षण, अगर हम जैव विविधता के संरक्षण की बात करें तो एक होता है स्वस्थाने संरक्षण, और ठीक इसी प्रकार से अगर हम एक और कहें तो हमारा होता है कौन सा, बाह्य स्थाने संरक्षण। एक हमारा होगा स्वस्थाने संरक्षण और एक हमारा क्या होगा, बाह्य स्थाने। इसमें कभी कभी अंग्रेजी में भी पूछता है, इसलिए आपको अंग्रेजी में भी याद रखना होगा इन सीटू, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स सीटू। बिल्कुल सरल है, बस थोड़ी सी समझ आपको बनानी है, आसान होगा। चलिए आइए समझिएगा कि जैव विविधता का संरक्षण हम दो प्रकार से करते हैं। पहला लिखा है स्वस्थाने। स्वस्थाने क्या होता है, जब हम किसी जीव का संरक्षण उसको उसी स्थान पर रख करके प्रदान करते हैं, तो यह हमारा संरक्षण का तरीका क्या कहलाता है, स्वस्थाने। जैसे हमने माना आपका 3 बीघे का एक घना जंगल टाइप का है, और उसमें आपने लेकर के आए आप 2 शेर रख दिया, या आप 10 शेर रख दिए, उसमें 10 इस प्रकार के ढेर सारे जीव रख दिए, और आप 5-6 महीने बाद देखते हैं कि उसमें बाहर से आने वाले शिकारियों की वजह से जो शेर आपने रखा था, या आप खरगोश रखे थे, कुछ भी रख दिया, जैसे हमने माना कि शेर ही रखे थे,
और उनकी संख्या घट करके कितनी हो गई, घट करके केवल 2 आ गई। तो अब की बार क्या करेंगे, आप किनारे किनारे तार बांध देंगे या लकड़ी से घेरा बना देंगे कि अब बाहर से कोई इसके अंदर प्रवेश न कर पाए, आक्रमण न कर पाए। इसका मतलब शेर को हमने जहां रखा था वो वहीं पर उसका संरक्षण कर दिया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्वस्थान है, ये हमारा स्वस्थान है। तो जैसे हमारा राष्ट्रीय पार्क हो गया, हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय पार्क हो गया, अरे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए, ये सब हमारे किसके यहाँ पे उदाहरण होंगे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है हमारा, ये प्रमुख रूप से किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण हमारे स्वस्थान। अब हम आते हैं और बात करते हैं XC2 या बाह्य स्थानीय संरक्षण का। जैसे उसी के अंदर आपने खरगोश ला करके रखा है, उसी जंगल जो आपका है, और उसमें आप शिकारी कुत्ता भी पाल रखे हैं और आपको पता चला कि आप ही के द्वारा पाले गए शिकारी कुत्ते खा जा रहे हैं खरगोश को, और खरगोश की संख्या 10 थी, घट करके 1 हो गई। तो आप क्या उस खरगोश को उसी जंगल में रखेंगे या उसको ले आकर के पिंजरे में आप घर पे या कहीं आसपास रख देंगे। तो जब हम जीव को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर निकाल करके ले जाकर के कहीं और कृत्रिम स्थान पर उसका संरक्षण कर देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बाह्य स्थानीय या XC2 कहलाता है। जैसे चिड़ियाघर हो गया, किसका उदाहरण है, चिड़ियाघर हमारा, हम जीव को ले आकर के वहाँ रखते हैं। इस प्रकार से जैसे आप ले आकर के पिंजरे में किसी को रख दे रहे हैं, तो ये हमारा प्रमुख रूप से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण होगा। एक लाइन में इसे भी नोट कर लीजिएगा, स्वस्थानीय, एक सेकंड, स्वस्थानीय। चलिए, जब हम जीव का संरक्षण, या जीव शब्द न करके बल्कि आप प्रयोग करिए कि जब हम जैव विविधता, जब हम जैव विविधता के अंतर्गत जीव का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में रखकर करते हैं, तो वह स्वस्थानीय संरक्षण, ब्रैकेट में इन सीटू लिखिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, केवल देवनागरी में ही इन सीटू लिख देता है, तो स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए एक चीज और, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इत्यादि। ठीक है, और लास्ट हम इसको भी कवर कर लेंगे, लिखेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण की हम बात करते हैं, तो यहाँ लिखिएगा कि जब हम जीव का संरक्षण उसके प्राकृतिक स्थान से हटाकर
कृत्रिम वातावरण में करते हैं तो वह बाह्य स्थाने संरक्षण, और इसको हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे XC2 कहते हैं। जैसे, तो हमने यही बता ही दिया कि जैसे चिड़ियाघर हो गया, या आप कह सकते हैं पिंजरा में आप ला करके रख सकते हैं, तो यह प्रमुख रूप से हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाह्य रूप से ला करके हमारा संरक्षण है। ठीक है दोस्त, तो चलिए इस प्रकार हमने जैव विविधता और हॉटस्पॉट पर पूरी तरीके से चर्चा किया। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।